आज की मिठाई कुछ ऐसी है जो घर पे रखी 2-3 चीज़ों से ही मिलकर तैयार हो जाती है। और फिर चाहे आप किसी ओकेज़न पे बनाएं, चाहे आप किसी फेस्टिवल पे बनाएं, या फिर बिना किसी फेस्टिवल के एनी टाइम घर पे बना के रखें, तब भी ये बहुत शानदार और सूखी मिठाई है जो लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। आज की रेसिपी है राजस्थानी पेठा, जिसे मैंने 2 तरीके से बनाया है। एक केसर फ्लेवर जिसमें चाशनी के साथ बनाया है, और एक बिल्कुल सूखा। वैसे तो ये दोनों ही सूखी मिठाई ही है। जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए सभी मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। तो सबसे पहले हमें मैदे में मोइन लगाना है। मैंने इसे मैदे से ही बनाया है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पूरी तरह आटे में बना सकते हैं। हालांकि आटे में इसका टेस्ट वगैरह बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मैंने इसे पूरे मैदे से बनाया है, और मोइन को अच्छे से हमें मसल कर लगाना है। देखिए कितने अच्छे से मोइन लगा है कि इसकी जब हम मुट्ठी से बांध रहे हैं तो ये अपने आप से टूट नहीं रहा। इतना ही हमें मोइन लगाना है, तो मेजरमेंट का ध्यान रख के ही मोइन डालिएगा। इससे हमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा पेठा एकदम सॉफ्ट बनेगा। अभी हम आज के पेठे को 2 तरह से बना रहे हैं, तो हमें 2 तरह से इसका डो लगाना है। तो सबसे पहले मैंने इसे आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और जो आधा पार्ट बचा है उसमें मैंने पीसी हुई चीनी, जो नॉर्मल चीनी होती है उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीसा हुआ है, वही मैंने यूज़ की है। और इसके साथ में एक सख्त सा हम डो लगा लेंगे। सेमी सख्त लगाना है, मतलब हमें पूड़ी जैसा आटा लगाना है इसका। ये देखिए बाइंडिंग से आ गई है, बस इसी ढंग से हमें और ज़्यादा इसे नीड नहीं करना है। और जब आटा लग जाए तो हमें एक के ऊपर एक इस ढंग से लेयरिंग करना है। देखिए कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा, अपने आप ये लेयर बन जाएगी जब हम इसे कट करेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नीड नहीं करना है। इसी तरह से हम दूसरे वाला मैदा भी लगा लेंगे। इसमें हमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डालनी है, बिल्कुल फीका है। इसमें सिर्फ मैंने मोइन डाला है, और इसका भी वैसा ही डो लगा लेंगे। अगर हमारा आटा लूज़ रहा तो हमारे ये पेठे अंदर से गीले और कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सख्त टाइप का ही आटा लगाना है, और बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है। और फिर से इसे आटे को तोड़ के इसी ढंग से हमें लेयर करना है। इससे अपने आप इसमें लेयर अच्छी बनेगी और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। अब हम जो आधा पोर्शन है उसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाप तोल के ही चीनी ली है, वो मैंने मेजरमेंट में लिखी है। इसके साथ ही जितनी चीनी लेते हैं उसका आधा पानी लिया है। अब इसमें मैंने कुछ केसर के थ्रेड डाले हैं। आप चाहें तो सिर्फ इसे इलायची से बना सकते हैं, और साथ ही इलायची का थोड़ा कूट के मैंने पाउडर बना के डाला है। अब इसकी एक तार की हमें चाशनी बनानी है, और कोई फूड कलर मैंने ऐड नहीं किया है। पूरा कलर इसमें केसर वगैरह का ही है। अभी देखिए खाली चीनी में चिपचिपाहट है, लेकिन इसके बाद ही तुरंत बाद थोड़ी सी कुछ सेकंड बाद ये चीनी एकदम अच्छे से गाढ़ी होने लगेगी, और एक तार इसमें जल्दी ही बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें जल्दी ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सारा काम फटाफट हो रहा है। हमें इससे ज़्यादा तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाला है ताकि इसे क्रिस्टलाइज ना हो, और इसे हम साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई में घी गरम किया है। ये पेठा आप घी में ही बनाइएगा, तभी इसका अच्छे से टेस्ट आएगा। और हमें इसे मोटा मोटा बेलना है। तो पहले मैंने जो बिना चीनी का था फीका मैदा, उसे मैं बेल रही हूँ। और जब आप बनाएंगे ना तो इन दोनों के टेक्सचर में आप दोनों को अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा मीठा है और कौन सा फीका है। अब मैंने इसे स्क्वायर शेप में बनाया है। आप राउंड शेप में बना के भी स्क्वायर कट करके और बाकी के पोर्शन को दोबारा बेल के भी बना सकते हैं। और हमें इसे मोटा मोटा ही कट करना है। तो आप जैसे भी शेप चाहते हैं, मैंने यहाँ स्क्वायर रखी है, तो आप उस ढंग से अपनी इच्छा से कोई भी शेप रख सकते हैं। और इसे चाहें तो आप थोड़ा पतला भी बेल सकते हैं। मैंने यहाँ मोटा ही रखा है कि एक बाइट में इजीली खाने में आए। अब घी अच्छे से गर्म है हमारा, लेकिन हमें गैस की आंच को यहाँ पर सिम रखना है, और तलते समय पूरे टाइम हमें सिम ही रखना है। बीच बीच में हम हल्का सा इसे थोड़ा सा इसे मीडियम गैस पर ला सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसे तेज़ किया तो ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा, और फिर वो लंबे टाइम तक स्टोर भी नहीं होगा और खाने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी जो फर्स्ट बैच का था मैंने फीका वाला, वो पूरा मैंने घी में डाल दिया है, और जो दूसरा मीठा है अंदर से चीनी मिक्स की है उसे हमने बेल लिया है। तो इसे मैंने राउंड बेला है, किनारे से हम कट कर लेंगे और बाकी के पीसेज को हम अलग कर लेंगे। इसे सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोनों ही तरह के पेठे आप ज़रूर बना के देखिएगा। दोनों ही बहुत अलग मीठे तो दोनों ही हैं, लेकिन इनका टेस्ट, दोनों के मिठास बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। चाशनी वाला एक अलग अपना फ्लेवर लिए हुए है, और साथ ही खाने में उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। और इस तरह से जो बुरादा लगाएंगे हम ऊपर चीनी का और अंदर चीनी डाली है, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा।
तो दोनों का ही टेस्ट अलग है। मैंने दोनों ही तरह की आपको रेसिपी दी है, आप जो इच्छा हो वो बना सकते हैं। इवन मैं कहूँगी आप दोनों ही ट्राई कीजिएगा। और ये तो एक ऐसी मिठाई है जिसे हम कभी भी बना के हमारे घर में रख सकते हैं। जब भी मीठा खाने की इच्छा हो, 1-2 पीस हमने खाए और सेटिस्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि मीठे की क्रेविंग कभी भी होती है। तो आप इसे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें चीनी भी नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए होता है, और जो कुछ सामान है वो एनी टाइम हमारे घर पर होता ही है। सिर्फ 3 चीज़ों से बन के ये तैयार हो जाता है। तो अब इसका गोल्डन कलर आ गया है, हम इसे निकाल लेंगे। और हमें एक तोड़ के इसे देखना है कि अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक गया हो। अब घी काफ़ी हद तक कम हो गया है इसमें, तो मैं 2 बैचेज में इसे तलूँगी। तो एक बार कढ़ाई में जितना आएगा उतने मैं पीस एक बार डाल रही हूँ, बाकी बचे हुए को थोड़ी देर बाद तलेंगे जब ये बैच पूरा हो जाएगा। और जो किनार बची है उसे भी हम बेल के इसके पीसेस कट कर लेंगे। अभी देखिए चाशनी है, इसमें इस गरम गरम पेठे को ही हमें डिप करना है, और ये जो चाशनी है वो अपने आप इसे सोख लेगी और अंदर तक इसमें मिठास भर जाएगी। तो ये खाने में बिल्कुल अलग टेस्ट का होगा और बहुत टेस्टी लगता है, और केसर की वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे आप इलायची में बनाएंगे तब भी बहुत टेस्टी बनता है। अभी देखिए इसमें चाशनी नीचे दिख रही है आपको, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल सूख जाएगा और चाशनी अंदर तक इन पेठों में बैठ जाएगी। बस हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है जब तक कि पूरी चाशनी ना सूख जाए। बस जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसे तलते टाइम आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे जितना अच्छे से सेका होगा। तो सिम आंच पे ही हमें इसे सेकना है। बीच बीच में हम हल्का सा तेज़ कर सकते हैं आंच को, लेकिन हमें फुल आंच पे बिल्कुल नहीं करना है। और इस मिठाई को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए अब चाशनी बिल्कुल अच्छे से सूखती जा रही है और एकदम ड्राई हो जाएगा ये, तो फिर आप इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसका भी गोल्डन कलर आ गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। और अपने आप जैसे हमने आटे को एक के ऊपर एक लेयर किया था, तो उससे जो लेयरिंग बनती है अपने आप इसमें लेयर्स बन जाएगी, हमें एक्स्ट्रा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और बचे हुए जो हमारा डो है उसकी भी जो काट के रखी है हमने पेठा, वो भी हम फ्राई कर लेंगे। और अभी ये पेठा गरम है, गरम गरम के ऊपर ही हमें यहाँ पर चीनी का जो बुरादा आता था, जो बुरा शक्कर आती है, हमें वही डालनी है। तो इससे क्या होगा, गरम गरम के ऊपर ये दाना चिपक जाएगा, तो ये गरम गरम में ही हमें डालनी है इसे। और बहुत ज़्यादा नहीं चिपकता, हल्का हल्का सा चिपकता है, तो इससे मिठास और भी अच्छी आती है। वैसे अंदर से भी हमने इसे मीठा कर रखा है और बाहर से भी ये बुरा शक्कर लगी होगी, तो इससे लुक भी बहुत सुंदर आएगा और खाने में भी अच्छा लगता है। और ये चाशनी वाला पेठा देखिए बिल्कुल चाशनी इसकी सूख गई है। तो ये बाकी के बचे हुए पेठे भी तल गए हैं, इनके ऊपर भी हम गरम गरम में ही चीनी लगा लेंगे। और जितनी भी चीनी इसके लगनी है वो लग जाएगी, बाकी की नीचे अलग से बच जाएगी। तो बहुत थोड़ी सी ही चीनी लगती है। तो हमारे दोनों तरह के पेठे तो बन के तैयार है, और खाने में दोनों का टेस्ट डिफरेंट होता है। आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, और दोनों ही बहुत टेस्टी होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। Thanks for watching my channel.